उपदेश किया। इसे तरह महाराज प्रचार करते करते जगन्नाथपुरी विच गए। मैं भी हिंदू तीर्थां ते जानकारी वास्ते जांदा हाँ, देखदा हाँ कि लोग सारा दिन बाज़ारां विच घुमदे, चाट गोल गप्पे खांदे, पर जदों आरती का समा हुंदा है फिर वो दौड़ दौड़ के पहुँचते हैं कि अब आरती का समय हो गया। हरिद्वार जाओ या किसी होर तीरथ ते जाओ, वो श्रद्धालु आरती वेले हाज़री लवाउणी बड़ी जरूरी समझते। जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जगन्नाथपुरी, जिसनों बहुत वड्डा ही महत्वपूर्ण स्थान समझा जाता है, उत्थे गए। आरती हो रही है, सब श्रद्धालु श्रद्धा नाल आरती में शामिल हो रहे हैं, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह एक पासे कंध दा ढासना ला के बैठे। मुख पुजारी, छोटे पुजारी ते श्रद्धालु टेढ़ी जी अख नाल देखते हैं कि ये केड़ा बंदा है जिहड़ा इस जगन्नाथ भगवान दे मंदिर विच आया तो आरती भी शामिल नहीं हो रहा। एक ऐसा अजीब यात्रु है। औखे सौखे उन्होंने आरती पूरी कर ली, पर मुख पुजारी ते कुछ होर श्रद्धालु गुरु नानक पातशाह कोल आए। कहन लगे, तुसी इस स्थान ते आए हो, तुसी यात्रा करन आए हो, ते तुसी ठाकुर जी की आरती में शामिल नहीं हुए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उन्होंने गल बड़े ध्यान नाल सुनी, ते सुन के जो उत्तर दिता, कहन लगे, भाई भगत जनो, असल में मेरा ठाकुर बहुत बड़ा है, तुम्हारी आरती बहुत छोटी है। मेरे बड़े ठाकुर की छोटी आरती करनी उसकी तौहीन है। इदा मतलब ठाकुर भी वखरा ते आरती भी वखरी। पुजारी बड़े हैरान परेशान ने, इनका कौन सा ठाकुर है, उसकी कौन सी आरती है। आख्या, सानू दसो तुहाडा ठाकुर कौन है। साडा ठाकुर ते जगन्नाथ की मूर्ति है, साड़ी ते आरती ये है जिहड़ी असी दीवे बाल के कर रहे हैं, ते तुहाडी आरती केड़ी है। फिर जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे ये पावन शब्द उच्चारण किया, जिस विच महाराज ने रहाऊ दी पंक्ति विच फरमाया, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वजंत भेरी। ये रहाऊ दी पंक्ति है। विचार करने का यह तरीका असी परपक करना चाहते हाँ, तां जो सारिਆਂ ਨੂੰ विचार करने की जांच आ जाए। जदों असी रहाऊ की पंक्ति तो बाद शुरू करांगे, गल समझ विच आउणी शुरू हो जाए। महाराज वाहिगुरु अकाल पुरख नूं भव खंडन, जिहड़ा संसार के डर नूं दूर करन वाला, जिहड़ा जम्मण मरण के भय तो रहत करन वाला है, उसनूं संबोधन करके कह रहे हैं, भव खंडना तेरी आरती। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। लो हुण वाहिगुरु नाल रूबरू हो गए। इनू कहते हैं रूबरू गल करनी, सीधी गल करनी। हे अकाल पुरख परमात्मा, तू दस कैसी आरती होए, तेरी किहो जी आरती हो। भव खंडना तेरी आरती। हे भव खंडन, हे संसार दे भय डर नूं दूर करने वाले परमात्मा, तेरी किहो जी आरती हो। अनहता शब्द वाजंत भेरी। हुण भेरी एक साज है। ये ठीक है कि अज साडे बाजे ते अज बाजे वालियां दे साज बदल गए, और नवे नवे कई इंस्ट्रूमेंट आ गए, पर पुराने समय विच यही वाजे सन। भेरी, टमक, तूतणी, नफीरी वगैरह वगैरह।
आख्या अनहता शब्द वाजंत भेरी। मेरे ठाकुर की आरती विच भेरी वज रही है, ये नफीरी वज रही है, तूतनी वज रही है। अनहता शब्द, वो शब्द जो अनहता कदे हत नहीं हुंदा, भाव एक रस जारी रहिंदा है। ये जितने जीव हैं, इन्हां जीवां दे अंदर जिहड़ी जीवन रुमक रूपी भेरी है, वो निरंतर एक रस कंटीन्यूसली वज रही। गल शुरू हो गई। आख्या हे पुजारी जनों, हे भगत जनों, मेरा ठाकुर बहुत बड़ा है, तुहाडी आरती बहुत छोटी है। वड्डे ठाकुर की छोटी आरती करनी उसकी तौहीन है। आखन लगे दसो तो सही, तुहाडा ठाकुर केड़ा है, उसकी आरती केड़ी है? गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। हुण जिथे असीं इन्हां दे अर्थ समझने ने, उचारण भी समझ। आम अनजान पाठी गगन मैं पढ़ते हैं, मैं नहीं है, यह है गगन मैं। ठीक है, मम्मे नूं मैं दुलावियां होण ते असीं मैं बोलते हैं, पर इत्थे मैं, मम्मा यैया मैं। आख्या मेरे ठाकुर की आरती लई आकाश रूपी थाल है। जरा ध्यान मारो, अज साडे विच भी कई देखा देखी थालियां भी फड़ के आरती करते हैं। तो मैं कई बारी कहना, तुसी ते बाबे नानक दा मूँह चढ़ा रहे हो, मूँहों पढ़ रहे हो गगन में थाल, हाथ में फड़ी है छोटी जी थाली। कैसा विडंबना है, कैसी आश्चर्य बात है। मूँहों कह रहे हैं गगन में थाल, हाथ में छोटी जी थाली फड़ी। बड़ा सुधार होया अगे नालों, पर हाली बहुत कुछ सुधारन वाला भी है। क्योंकि साडे जिहड़े मेन धार्मिक स्थान ने, उत्थे भी ये आरतियां कीतियां जा रही ने। इहदा मतलब असी बाणी की विचार नहीं कर रहे। दास जदों बचपन में इस लाइन में आया, कई थावां ते साडियां संप्रदावां हन, उदासी, निर्मले, दूसरे तीसरे, ये सब आरती करते सन। उन्हां तो सिखे सिखाए पाठी ग्रंथी भी करते सन। पर बड़ी हैरानी हुंदी सी कि बाबा जी कुछ होर कह रहे हैं, असी कुछ होर कर रहे हैं। हाँ, मैं समझदा हाँ कि जदों इस तरह विचार का चानन बलेगा, ये रोशनी बढ़ेगी, जरूर समझ आएगी कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर ये शब्द उच्चारण करके सानू उस करते अकाल पुरख नाल जोड़े। और उसकी वो आरती जिहड़ी प्राकृत कुदरती तौर पर निरंतर हो रही है, उहदे नाल साडी सांझ पाई। गगन में थाल, आख्या मेरे ठाकुर की आरती विच आकाश रूपी थाल है। रव चंद दीपक बने, रब कहते ने सूरज नूं, चंद कहते ने चंद्रमा नूं। ये दो दीवे बने हुए हैं। हुण जदों असीं ये गल समझ आवांगे कि वाकई आकाश है ना, उहदे विच सूरज ते चंद्रमा रूपी दो दीवे भी हैं। फिर तारिका मंडल जनक मोती, जनक का मतलब जानना करो। ये जिहड़े तारियां दा मंडल है, कितने ही आसमान भी तारे ने, गिने नहीं जा सकते। ये सब मानो मोती रूप हैं। फिर ध्यान देना, मैं कोई जल्दी नहीं करांगा। जदों तीकर तुहानू श्रोतियां नू चंगी तरह गल समझ विच ना आ जाए, मेरा मतलब कोई खाना पूर्ति करनी नहीं, कोई फार्मैलिटी नहीं, गल तो इनू समझण दी है। और समझ के घर जाके होमवर्क भी करो, फिर पढ़ो, फिर तुहानू दृढ़ हो जाएगा। गगन में थाल, एक तो इसका उच्चारण मैं नहीं करना, मैं करना, जिदा मतलब है आकाश रूपी थाल है। रव चंद दीपक बने, सूरज ते चंद्रमा दो दीवे हैं। तारिका मंडल
जनक मोती। ये जिहड़ा तारियां दा मंडल है, ये जिहड़े तारे टिमटिमाउंदे ने, चमकांदे, ये समझ लो मोती हन। धूप मल आन लो, आरती विच धूप भी तो खाया जाता है। ये जिहड़ा मल आन लो शब्द है, ये गुरबाणी विच बहुती बारी नहीं आया। ये भी थोड़ा अंतर है। जिहड़े शब्द बार बार आउंदे ने वो सानू समझ विच आ जाते हैं, कदे ना कदे उन्हां दे अर्थ भी जाने जाते। पर जिहड़े अखर कदे कदाई किधरे खास तौर पर आउंदे ने, वो दसने पैंदे। धूप तो तुसीं सारे जानते हो, सुगंधी वास्ते धूप तो खाया जाता। अज ये कई रूप बदल गए। साडे समय पहला धूप हुंदा ही, अखंड पाठ साहब रखना, एक तसला रखना, उहदे च कोड़े पाउणे, उहदे च फिर समगरी पाउणी। उदों धूप का वो तरीका सी, फिर अगरबत्तियां बन गई, हुण ये तरीका है। हुण एक जिहड़ा की परफ्यूम सेंट छिड़कते हैं, इनू भी धूप भी कहा जाता है, क्योंकि सुगंधी की गल है। महाराज ने कहा मेरे उस ठाकुर की आरती विच धूप मल आन लो। हुणे मल आन लो शब्द दक्षिण के अंदर मैसूर तो परे मैं देखा नहीं। मैं बाबे दे कथन ते पूर्ण विश्वास करदा, पर यह भी जानता हाँ कि जितना ये धूप बन के आउंदा सब मैसूर तो आउंदा, क्योंकि उत्थे एक मल्लिया नाम का पर्वत है, उहदे उत्ते चंदन ही चंदन हुंदा है। और जिहड़ी हवा उस पर्वत वालों चंदन नाल छू के आउंदी है, आख्या मेरे ठाकुर की आरती भी तो सुगंधी है। धूप मल आन लो, पवन चबरो करे। आ तुसी छोटा जिहा चबर करते हो, मेरे बड़े ठाकुर की आरती विच ये जिहड़ी हवा चल रही है, ये मानो पवन का चबर कर रही है। सगल बन राय फूलंत ज्योति। बन राय का मतलब है बनस्पति। साध संगत कुछ फुल असी उगाउंदे हाँ, मेहनत करके बगीचियां में लाने, कुछ कुदरत ने आप ही पैदा किए। मैं एक दफ़ा बहुत प्रेमियों की प्रेरणा उत्ते श्री हेमकुंड साहब चला। जिहड़ा आखिरी पड़ाव है ना, उस तो पहला एक खब्बे पासे नूं कुदरती फ्लावर वैली है। कईयां ने प्रेरणा की भी इधर भी जाना बड़ा जरूरी है, भाव कुदरत का नज़ारा नज़र आता है। मैं चला गया, वो लगभग 7 किलोमीटर के अंदर फुलों की वैली है। मैं पूछा ये फुल किसी ने उगाए ने? आंदे नहीं नहीं, ये सब कुदरत ने पैदा किए। और इन्हां फुलों की वनगी एक दूजे नाल नहीं रलती। इस तरह पहाड़ों पर जाके देखा कसौली वगैरह, सितंबर के महीने में जिधर वेखो फुल ही फुल। मतलब कहने तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते जितनी ये वनस्पति है और जितने वनस्पति के फुल हैं, ये सारे मेरे ठाकुर की आरती विच भेंट होए। फिर ध्यान दो, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो, पवन चबरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी। फिर उस आरती के दौरान कदे कदे तूतनी बजाई जाती है, कदे शंख बजाए जाते। आख्या ये जिहड़ी सारे जीवां दे अंदर जीवन की रोमक चल रही है, ये अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। हुण आप जी नूं पता होवे धर्म की दुनिया में बहुत झेड़े भी पे हुए। कदे तुसी पढ़ो ना, सोहले दे अंदर जिहड़ा शब्द आउंदा है, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक।
6 शास्त्र हैं, 6 उन्हां दे करता हैं, 6 उन्हां दे सिद्धांत हैं। पर बाबे नानक ने आख्या गुर गुर एको वेस अनेक। बई सब गुरुआं दा गुरु एक परमात्मा है, ये बाकी दे ते वख-वख पहरावे हैं। तो मतलब कहण तो कुछ लोग परमात्मा नूं निर्गुण मनते हैं, कुछ परमात्मा नूं सरगुण मनते हैं। ਜਿਹੜੇ निर्गुण ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਝੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, निर्गुण आप सरगुण पी ओही। निर्गुण आप कलाधार जिन सगली मोही, कलाधार जिन सगली मोही। लो हुण अगली पंक्ति तुहानू छेती समझ आ जाएगी। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत ननायक तोही। आख्या हे वाहिगुरु तेरिया हजारां ही अखां हैं, आज जितने स्वरूप बैठे ये सारे नेत्र तेरे ही हैं। जदों तू सरगुण स्वरूप है, सारियां विच व्यापक है, सारे नेत्र तेरे हैं। पर जदों तू निर्गुण है, इन्हां तो निर्लेप ते वखरा तेरा एक भी नेत्र नहीं। फिर सहस मूरत, इत्थे मूरत शब्द शक्लां, आ जितनियां मूर्तियां हैं, जितनियां शक्लां हैं, जितने आकार तू बनाए ने, ये सब तेरिया ही मूर्तां हैं। ये जिहड़ा सहस अखर है गुरबाणी विच 100 लई भी आया ते 1000 लई भी आया। भाव ये हजारां मूर्तां तेरिया ही मूर्तां हैं। पर जदों तू इन्हां सारियां तो निर्लेप ते वखरे ननायक तो ही, तेरी एक भी मूर्त नहीं। हुण इत्थे ध्यान देण दी लोड़ है। अखर तोही दे तत्ते नूं 2 मात्रा लगियां ने, औंकड़ भी लगा ते होड़ा भी लगा। पर दोवें मात्रा कोई विद्वान, कोई दुनिया का सियाणा बोल नहीं सकता। ये गुरु पातशाह की एक विलक्षण शैली है। असल शब्द भी लिख दिता है तो जिहड़ा बोलना वो भी लिख दिता। असल शब्द तो ही है, पर इत्थे कविता का तोल पूरा करने लई तो ही बोलना है। जिहड़ा असल है उहदे उल्ट बोलना तो ही। फिर ध्यान दो, सहस तव नैन, तेरे हजारां ही नैन ने। नन नैन है तोहे को, तेरा एक भी नैन नहीं। सहस मूरत ननायक तो ही, तेरिया हजारां ही मूर्तां ने। जदों तू सरगुण है, जदों तू सब तो वखरा, तेरी एक भी मूर्त नहीं। सहस पद बिमल, इनू बहुत सारे प्रेमी बिमल बोलते हैं। बिमल बोलने नाल अर्थ क्लीयर हो जाता। पद में ना चरण, तेरे हजारां ही निर्मल चरण हैं जिन्होंने कोई मैल नहीं लगी हुई। सहस पद बिमल नन एक पद, तेरा एक भी चरण नहीं। गंध बिन, गंध कहते हैं नासका नूं, जिहदे नाल सानू खुशबू बदबू का पता लगता। तू नासका तो बिना है, तथा सहस तव गंध, तेरिया हजारां ही नाशका। आज जितने जीव बैठे ने सब दियां नासका तेरिया ही नासका। इव चलत मोही, इव इस तेरे चलत, तेरे इन्हां कौतकां ने मैनू मोह लिया है। मेरा मन तेरे चरणों वाल आकर्षित हो गया, खिंचया गया। मैं तेरी इस आश्चर्य लीला नूं वेख वेख के अति प्रसन्न हो रहा हाँ। फिर महाराज कहते सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए। सब में
मेरी बड़ी निमरता सहित हाज़र संगत नूं बेनती है भी जदों तुहाडी वारी आया करे अवेसले ना होया करो, ढिले ना होया करो। शब्द नाल जुड़े रहने का तरीका है कि तुहानू पता होवे भी अगली पंक्ति की है। ये गुरबाणी का, गुरमत का, गुरु घर का सब तो मूलक सिद्धांत है। सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए। बई सारियां विच उस परमात्मा की जोत है। ये सिद्धांत सुनन नाल, मन लैण नाल कितने ही झेड़े मुक जाते हैं। आ हुणे सिंह साहब दंगियां की गल कर रहे सन। इन्हों दंगे नहीं कहना चाहिए, ये तो शरारतां हैं। दंगे वो होंदे ने जिहड़े दोवां पासियां तो होण। अगलियां ने तो कुछ किया नहीं तो उन्हां दीयां दुकानां बैठियां साड़ दे, दंगे नहीं है, ये तो शरारतां ने। ये तो अपनी बहु गिणती का प्रगटावा है और ये मूर्खता है। ये नाल देश की आज़ादी नूं भी खतरे पैदा होंदे ने। जे गुरु नानक पातशाह के इस सिद्धांत नूं मन लिया जाए, ठीक है, कोई मुसलमान है मुबारक है, कोई हिंदू है मुबारक है, कोई सिख है मुबारक है, और कितने इत्थे लोग ने, ईसाई ने, यहूदी ने, भारती ने, जैनी ने। पर यह बहु गिणती की जिहड़ी सोच है ना, ये बिल्कुल परमेश्वर तो मुनकर होने वाली गल है। बाबा नानक जी ते आवाज़ मार के कह रहे हैं, भाई जिस ठाकुर दा मैं पुजारी हाँ, सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए। अज तक 84 के कांड नूं 84 के दंगे कहा जाता है। मैं बड़ा दुखी होकर सोचदा भी किसी सिख ने भी अगों हथ मार चुकया या मारिया, कोई मुकाबला नहीं। घर बैठिया नूं फूकना, घर बैठिया ते वधीकी करनी, ये तो वधीकी है। इस नूं दंगे नहीं कहा जा सकता, कतलेआम कहा जा सकता। तो मेरा कहने तो मतलब, जे गुरु नानक सच्चे पातशाह के सिद्धांत नूं समझ लिया जाए, मन लिया जाए, ये सारा संसार एक हो सकता है। और सतगुरु कह रहे ने, भाई मेरा ठाकुर वो है जिसकी जोत सारियां विच है। तिस दै चानण सब में चानण होए। हुण इत्थे ध्यान देना, क्योंकि तुहाडे हत्थां विच गुटका साहिब नहीं है। मेरी हमेशा इच्छा होंदी है कि जिहड़ी बाणी दी विचार होवे, जिहदे अर्थ कीते जाण, पढ़न वालियां दे हथ विच भी गुटका साहिब होना चाहिए। एक चानण दे राणे नूं सिहारी है, एक चानण दे राणे नूं औंकड़ है। तिस दै चानण सब में चानण होए। ਉਹਦੀ रोशनी नाल सारियां दे अंदर रोशनी है। ये मैं बोल रहा तो ਉਹਦੀ किरपा नाल, तुसीं सुन रहे हो तो ਉਹਦੀ किरपा नाल। जे गल समझ में आ जाए, बंदे का हंकार ढह ढेरी हो जाए। ये बंदियां में जिहड़ियां नफरत दीयां दीवारां ने मुक जाणगियां। एक बहुत सुंदर लेख वो मोहन भागवत जी लिए संबोधन करके लिखा, मैं रात बड़ी देर तक पढ़दा रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेरणा की है, तुसीं क्यों पिछा खिचू बनते हो, नवीनता वाला हो। ये नवा ज्ञान बाबे नानक ने बख्शिया है, तो बाबे नानक ने उन्हों की बाणी भी इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहब दर्ज की है। जेड़े बांह उलार के कहने, लोगा भरम न भूलो भाई, लोगा भरम न भूलो भाई। खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक। पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई।
ਹੁਣ देखो इस सिद्धांत नूं सिर्फ सुनी नहीं जाना, सिर्फ पढ़ी नहीं जाना, बल्कि इनू अपने हृदय विच वसाउणा है, इहदे उत्ते दृढ़ होना है। क्योंकि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहार है, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे, सब में एको सच्चा सोई। सारियां विच एक सच्चा परमात्मा। ये सिर्फ साडियां तंग दिलियां ते नफरतां हन जिन्हां दे कारण संसार विच अफड़ा तफड़ी है। कोई सिया सुनिया नूं मारी जांदा है, सुनी सिया नूं मारी जांदे ने। क्या हो रहा है? जे बाबे नानक दे इस उपदेश नूं समझ लिया जाए, पहली गल तो बाबे नानक दे सिखां नूं समझना चाहिए। ये जिहड़े एक दूजे ते आपस में डांगा चुकते हैं, इन्हां नूं संकोच करना चाहिए। फिर सारे संसार नूं संदेश देना चाहिए। क्योंकि बाबा नानक जी कह रहे हैं, सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए। तिस दै चानण सब में चानण होए, तिस दै चानण सब में चानण होए। तिस दै चानण। पर सवाल पैदा होंदा है, वो चानण की समझ किवें आवे, उस जोत की पछाण किवें आवे। पढ़ो इतिहास, उस जोत की पछाण आई भाई कन्हैया जी नूं। उन्होंने बिना वितकरे तो मैदाने जंग विच अमन विच स्टेज ते बह के ते ये गल्लां कर लेनियां सौखियां ने, पर उधर तीर चल रहे ने, उधर बंदूकां चल रही ने, उधर तलवारां दे वार हो रहे ने, ते भाई कन्हैया जी इसे तरह गुरु के लंगर में जदों पंगत लगती है, क्यों जी किसी नूं हक है पुछण दा तू कौन है, तू कित्थों आया? नहीं नहीं, उत्थे पंगत विच सब नाल इक्को जिहा विहार, इक्को जिहा बिहेवियर किया जाएगा। क्योंकि सतगुरु की सिक्ख्या यह है कि सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए। तिस दै चानण सब में चानण होए, तिस दै चानण सब में चानण होए। गुर साखी, इनू बहुवचन बनाने की लोड़ नहीं, साखी कहने की लोड़ नहीं। साखी, साखी का मतलब सिक्ख्या। गुरु की सिक्ख्या दे नाल जोत प्रगट होए, भाव इस जोत की समझ आ जाएगी। प्रगट होने का मतलब है प्रकाशमान हो जाएगी, पता लग जाएगी। सुनते सारे हाँ, पढ़ते सारे हाँ, पर प्रगट नहीं हुई। प्रगट ना होने करके सारे दुनिया में जितने झेड़े हैं, झगड़े हैं, ये सब इस करके ही हो रहे ने। एवें नहीं दुनिया भर के विद्वाना ने, पुरुषों ने मन्निया कि बाबे नानक की ही एक सिक्ख्या ऐसी है जिहड़ी समुची दुनिया नूं एक लड़ी विच परो सकती। पर जिन्हां ने इस सिक्ख्या का प्रचार करना सी, प्रसार करना सी, वो आपस में ही धड़े बना बैठे, वो आपस में ही वंडे गए। उन्हां दा इस पासे ध्यान ही कोई नहीं। महाराज कहने गुर साखी जोत प्रगट होए। भाई गुरु की सिक्ख्या नूं सुनो, समझो ते अमल विच लियाओ, फिर ये जोत प्रगट हो जाएगी। मैं एक दफ़ा श्री अमृतसर साहिब तो मंजी साहिब दीवान हालत कथा करदे एक छोटी जी बात कही, वो बड़ी लोगों के हिरदे विच स्पर्श करके। सिख विरसा सी, सिख गौरव, साडा विरसा साडा गौरव। एक मैगजीन है गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल, मैनू भी आउंदा है। मैं उहदे विच निक्कियां निक्कियां घटनावां बड़े ध्यान नाल पढ़दा।
एक छोटे जे ब्रैकेट च घटना लिखी सी कि एक फौजी सरदार साहब अफसर पुणे गए किसे फौजी डिपार्टमेंट के काम वास्ते। वो फौज के रेस्ट हाउस ठहरे। वो लिखते हैं कि जिस कमरे में मैं ठहरिया उसकी सफाई करन सवेरे एक नौजवान बच्चा आया। पहला उन्हें झाड़ू फेरिया, फिर उन्हें पोचा फेरिया, फिर उन्हें फिनैल का पोचा फेरिया। मैं बड़े ध्यान नाल देख रहा सी कि बड़ी लगन नाल उसने अपनी ड्यूटी की थी। मैं उन्होंने आख्या बेटा तेरा नाम की है? उन्हें अपना नाम दस दिता, चला गया। अगले दिन फिर आया, कहना सरदार साहब आप बहुत अच्छे। मैं समझिया, सरदार जी कहते मैं समझिया भी इस महकमे का छोटे दर्जे का मुलाजम है, इनू कोई ना कोई काम होगा मेरे नाल, ये चाहता होगा मेरे को कुछ भी मेरी ये सहायता करे। उन्हें फिर कहा सरदार जी आप बहुत अच्छे हैं। मैं कहा बेटा तू मेरे च की अच्छाई देखी है, तेरे च किन्नी लियाकत है, तेनू की तनख्वाह मिलती है? यार पूछया, कहने लगा सरदार जी मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। भाई तुझे फिर मुझे में क्या चंगाई नजर आई मेरे में? कहता जी मैं बचपन में यतीम हो गया, मेरे माता पिता चले गए, आज तक मुझे किसी ने बेटा नहीं कहा। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे बेटा कहा है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों जी, जे तुसी किसी नू बेटे नू बेटा कह दियो, किसी धी नू धी कह दियो, कितनी इंसानियत की खुशबू बढ़ेगी। मेरा कहने तो मतलब सतगुरु सानू इस लड़ी में परोना चाहते हैं बई सब में जोत जोत है सोए तिस तै चानन, सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट हो। ये गुरु की सिक्ख्या नाल जोत प्रगट हो जाएगी। गुरुद्वारे आने का मतलब ही यह है, गुरबाणी पढ़न का मतलब ही यह है, कीर्तन कथा करन ते सुनन का मतलब ही यह है कि दूजियां विच भी जोत वेखो, दूजियां विच भी परमात्मा की उस सर्व शक्ति नूं वेखो, फिर प्रगट हो जाए। तो प्रगट किवें होवेगी? तुहाडे विहार तो। जदों तुसी दूजियां नाल मिठा बोलोगे, जदों दूजियां की हमदर्दी करोगे, दूजियां दे दुख विच दुखी होवोगे, जोत प्रगट हो गई। तो जे तुसी इन्हां वितकरियां विच ही मारे रहे, ओ जी ये साडी किहड़ा बरादरी दा है, ये साडा किहड़े पिंड दा है, फिर कोई जोत प्रगट नहीं हुई। सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन, सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए। जो तिस भावै सो आरती होए। ये जिहड़ा सो अखर है, ये ससे नूं औंकड़ है, इनू होड़ा ला के नहीं बोलना। तुसीं आखो किवें बोलीए? जिहड़ी साडी जबान है जी कुंबली ते लाओ सो बस। जो तिस भावै सो आरती होए। जिहड़ी आरती उसनूं चंगी लगे वही असल आरती है। सिर्फ दिखावे दियां आरतियां, सिर्फ दीवे बालने। मैं एक छोटी जी घटना होर कह के तुहाडी समस्या हल कर दी। अज असीं क्यों औखे हो रहे? साडे नगर विच एक फौज दे सूबेदार रिजर्व आ गए। रिजर्व जानते हो ना, जेडे सर्विस विच भी रहिंदे ने ते उन्होंने फौज पहला भेज देंदी, कोई कारण होवेगा। वो साडे मारकंडा नैशनल कॉलेज विच आके वो पीटी लग गए। पीटी कहते ड्रिल मास्टर। तो वो असल में सिंह नहीं सी। फौज में रहिंदियां किसी गुरमुख सिंह की संगत करके उन्होंने सिक्खी धारण कर। अंदर जग्यासा बड़ी सी, भुख बड़ी सी कि मैनू सिक्खी बारे पता लगे। उन्होंने उस कॉलेज के प्रोफैसर नूं पुछया, उन्होंने नाम शाह हरजीत सिंह सी। कहन लगा जी मैं नवा नवा सिंह सजिया, मैनू सिक्खी बारे कुछ पता नहीं, तो मैं जानना चाहना भी सिक्खी के की गुण होंदे ने, सिख विच की सिफत होंदियां। वो कहन लगे इत्थे ज्ञानी साहिब सिंह रोज़ सवेरे शाम कथा करते हैं, तो उत्थे जाया कर। वो आउण लग पे।
आउण लग पिया हौली हौली, अज होर कल होर, जिवें कोई बच्चा स्कूल जावे तो फिर अज 2 अखर पढ़े, कल 4 पढ़े, फिर पढ़ता चला जाए। इसे तरह उसनूं सिक्खी की सोझी भी आई। गुरु पातशाह ने उहदे घर जिथे धीआं सन उत्थे पुत्र की दात भी बख्शी। वो बड़ा खुश भी मैनू सिक्खी भी मिल गई, मैनू ज्ञान भी मिल गया, तो मैनू गुरु ने यह दात भी दी। उन्हें अखंड पाठ कराए। सारा पिंड जाटां दा है, वह पिंड नाम दा समाणी ला पिपली तो थोड़ा अगे दा। मेरे को आया, कह लगा जी मैं अखंड पाठ कराना है। हमारे गांव में कोई सिंह नहीं है, सब जाट है, मेरी बरादरी ऐसी, जे तुसी पाठ रखना चाहो। मैं कहा भी मैं सारा दिन सारा टाइम तो नहीं रह सकता, मैं समाप्ति वाले दिन आवागा। कहना नहीं आरंभ वाले दिन भी आओ। मैं कहा 7 बजे। मैं चला गया। हुण अगे महाराज का प्रकाश सी, ते जिहड़े पाठी सिंह सन वो एक थाली च दीवे तैयार कर रहे सन। इन्नी देर में मैं पहुंच गया, मत्था टेकिया। मैं कहा भाई ये क्या कर रहे हो? अच्छा ये नहीं करीदा। उन्होंने वो थाली एक पासे कर दी। आनंद साहब दियाँ 6 पौड़ियाँ पढ़ियाँ, अरदास हुई, पाठ आरंभ। भोग वाले दिन मैं किसी कारण लेट हो गया तो हो गए फिर कर रहे सन। हुण मैं लड़ना तो है नहीं सी। आरती हो गई, कथा कीर्तन हो गया, समाप्ति हो गई, मैं खड़ा हो गया। मैं खड़े होके ये सारे शब्द के अर्थ किए ते दसिया भी बाबे नानक ने आ गल कही। संगत बड़ी चुप करके सुन रही सी। उहदे च है ही सारे नॉन सिख सन। एक सिंह सी, पता नहीं किहड़े इलाके का, कोई उन्हें पटियालवी इलाके उस तरीके नाल दाढ़ी चढ़ाई हुई सी। वो बोलिया, आंदा बाबा जी हम तो हैं अनपढ़, हमें तो कुछ समझ नहीं, पर थारी बात सुन के एक बात समझ में आई है कि थारे दोनों में से एक गलत है, दोनों ठीक नहीं हो सकते। गल समझ गए? वो साडे ही गुरुद्वारियां में आरती दीवे बाल के हुए, मूँह पढ़िया जाए गगन में थाल। दसो फिर गलत की ते ठीक की निर्णय करांगे। इसलिए सानू बाबे नानक का सिद्धांत समझ लेना चाहिए। फिर महाराज कहने जो तिस भाव है सो आरती होए, वो असल आरती है। हे वाहिगुरु जी तेन चंगाई लगी। अगे चल, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, इथे विश्राम। अन दिनो मोहे आही प्यासा। हे वाहिगुरु तेरे जिहड़े चरण हैं कमल फुल वर्गे, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। फुल दे अंदर बरीक बरीक तुरियां दे उत्ते पीला पीला धूड़ा पिया, उन्होंने मकरंद कहते। उही मकरंद भौरे ते शहद दियां मक्खियां चूसदियां। गुरु नानक देव पातशाह कहते हे वाहिगुरु हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। हे हरि तेरे चरण कमलों की उस सुगंधी उत्ते मेरा ये मन लुभाएमान हो गया। अन दिनो मोहे आही प्यासा। ये शब्द अन दिन है। इत्थे भी नन्ने नूं 2 मात्रा ने, औंकड़ भी है, होड़ा भी है। आम बंदा बड़ा आश्चर्य हो जाता है भी होड़ा बोलीए कि औंकड़ बोलीए, दोवें तो बोलियां नहीं जाती। महाराज ने बड़ी कृपा की है, असल शब्द भी लिखे है तो जिहड़ा बोलना वो भी लिखे है। शब्द अनदन अन दिन, पर बोलना अन दिनो। एक कविता का तोल पूरा करनी। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आई प्यासा। आही लगी हुई, अन दिनों हर रोज मेरे अंदर प्यास है ना चरण कवलों। हुण देखो ये मोहे अखर गुरबाणी कई रूपों में आउंदा। मोहे मेरे लिए भी आया है ते मोहे मोह विच फसे लिए भी आया है। ये मम्मे नूं मोह अंकड़ हाय नूं हिस्सेदारी मोह भी आया है। जब तक असीं इस नूं समझांगे नहीं उड़ जावांगे। इत्थे मोहे का की मतलब है? इत्थे मोहे का मतलब मैनू, उत्थे जिथे मम्मे नूं मोह आ हाय नूं हिस्सेदारी, वो मोह विच दी गल है। अन दिनों मोहे आही प्यासा।
मैनू दिने राती प्यास लगी हुई है। मेरी अरदास है तुहाडे चरणों विच कृपा जल दे। सिंह साहब ने ठीक पढ़िया, कृपा बोलना है। जिथे पूरा रारा हो उत्थे कृपा बोलना है। ये जिहड़ी रारे सियारी है रारे नूं लगी है, कृपा जल दे। दे हाय नूं सियारी देना कर। नानक सारिंग को, नानक जी अपने आप को सारिंग पपीया कह रहे हैं। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मैनू अपनी मेहर दा जल देना कर। ये नानक पपीए नूं दिने राती ये प्यास लगी हुई है, कृपा जल दे। नानक सारिंग को होए जाते तेरे नाए वासा। जिस तेरी कृपा दे जल प्राप्त होने नाल मेरा तेरे नाम विच वास हो जाए, भाव तेरे नाम नाल मेरी प्रीत लग जाए। लो ये है आरती, ये है आरती का मुख पहला शब्द। तो मैं बड़ी निमरता नाल उन्हां सारियां संप्रदावां ते संस्थावां नूं कहांगा भई बाबे नानक ने उस दीवियां की आरती, उस थाली वाली आरती, उस धूप वाली आरती का खंडन किया। बई तुसी भी कृपा करके सोचो, लोकी गुमराह हो रहे ने ते कह रहे ने बई दोनों में एक तो गलत होगा ही, दोनों ठीक नहीं हो सकता। जे ते बाबे नानक की बाणी की रोशनी विच चलना है, फिर इस दिखावे वाली आरती नूं बंद करो ते गुरु के शब्द की विचार तो सेध लै लो। समा हो गया, एक बारी 1 मिनट विच शब्द फिर सुन लो। गगन मैथाल रव चंद दीपक